और जो मायरा होता था वो पुत्री के ननिहाल से आता है। जो पुत्री के साथ सारी वस्तुएं जाती थी वो ननिहाल से नाना और मामा लेकर के आया करते थे। लेकिन कुबरी भाई के जो भाई थे वो थे श्यामल शाह, उनका कालांतर में अकाल मृत्यु हो गई थी। अब मायरे की जो सारी जिम्मेदारी थी वो हमारे नरसिंह मेहता जी के सर पर आ गई, नरसिंह जी के पास आ गई। अब जब पुत्री का विवाह निर्धारित हुआ, अब नानी बाई के जो सास ससुर हैं वो आपस में चर्चा करने लगे। अब वो तो समृद्ध परिवार से थे जी। अब सास ने ससुर को कहा, अपने पति से कहा, जी सुनिए, अब कुंवरी बाई की पुत्री का विवाह है और नानी बाई का जो मायरा है वो नरसिंह मेहता जी लाएंगे। अब नरसिंह मेहता जी तो ठहरे फक्कड़ फकीर, मंदिर में रहते हैं, ना धन है ना अन्न है, खाने को मिलता नहीं, वो मायरे में क्या ही भरेंगे। अगर वो मायरा भरने आ गए हमारी तो रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाएगी। अब उसे बुलाएं कि ना बुलाएं उस फक्कड़ फकीर को। उसी समय उसके पति कहने लगे, भाग्यवान नानी बाई क्या सोचेगी कि उसके पिता को ही उसकी पुत्री की शादी में नहीं बुलाया। तो उसकी सास कहने लगी, सुनिए मेरे पास ना एक बड़ी अच्छी तरकीब है। हम ऐसा करते हैं, मायरे के लिए एक सूची तैयार कर देते हैं और सूची इतनी बड़ी रखेंगे हम कि नरसिंह मेहता जी पढ़ पढ़ करके ही थक जाएंगे। वो सामान का प्रबंध तो कर नहीं पाएंगे, लज्जावश वो शादी में शामिल ही नहीं होंगे, हमारी नाक भी कटने से बच जाएगी। ससुर ने उसको कहा अपनी पत्नी को, भाग्यवान तू तो बड़ी समझदार निकली, तो कर दे सूची तैयार।